गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे एग्री एरा स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटा का कि ये डाटा आखिर है क्या। हम लोगों ने स्टैटिक्स में कल स्टैटिक्स की हिस्ट्री, उसकी डिफिनीशन और उसका ओरिजिनेशन तीनों हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें हर बात में ये आता था कि अगर स्टैटिक्स का अध्ययन हुआ कलेक्शन ऑफ डाटा। दोस्तों सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि कलेक्शन तक तो ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन को वो रख दिया, एकत्रित रखा है, लेकिन ये डाटा होता क्या है आखिर। आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि ये डाटा होता क्या है, कलेक्शन इसका ऐसे होता है, मतलब डाटा का एकत्रीकरण कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे डाटा। जैसे अगर हम लोग कहीं पे गए, मान लो किसान है, वहां पे हम जा रहे हैं, हम लोगों ने ये चीज देखा कि यार उसका ये जो धान का फसल है बहुत अच्छा है, और जो उसका ज्वार का है वो उससे भी अच्छा है। अब हम लोग आए और यहाँ पे लिखे भाई उसका एक तो धान है वो अच्छा है, और जो उसका ज्वार है सोरगम वो अच्छा है। तो एक मायने में देखा जाए दोस्तों, तो ये पैडी और सोरगम जो है वो क्या है, मेरा डाटा है। इससे समझ में आया कुछ, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे फैक्ट्स जिसको हम एकत्रित करके ला रहे हैं वो मेरा डाटा है। आप सिंपल वर्ड में इसको लिख सकते हैं कि डाटा इज इंफॉर्मेटिक फैक्ट्स। ये सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। डाटा इज इन्फॉर्मिंग फैक्ट्स विच आर कलेक्टेड सच एज, आप इसको न्यूमेरिकल में भी रख सकते हो, और इसको मेजरमेंट में भी रख सकते हो। तो आज हम लोगों ने इतना जाना कि जो मेरा डाटा होता है वो एक इंफॉर्मेटिव फैक्ट है, जिसको हम कलेक्ट करके लाके रख दिए, वो मेरा है क्या, डाटा। डाटा इज नथिंग, इट इज ओनली वन कलेक्शन ऑफ सच एज फैक्ट विच आर मेंशन दैट न्यूमेरिकल, मेजरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों अब हम देखेंगे डाटा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ये डाटा जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप का अपना अपना एक व्यू रखा है कि इसके बेसिस पे हम इतने भागों में इसको विभाजित रखेंगे। ठीक है, तो जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको अधिकतर लोग मानते हैं, या आप यूं मान सकते हो कि ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्या, जियोग्राफिकल डाटा। दूसरा हो गया मेरा क्या, क्रोनोलॉजिकल डाटा। तीसरा हो गया क्वालिटेटिव डाटा, और चौथा हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। दोस्तों हम लोगों को स्टैटिक्स में जियोग्राफिकल डाटा, क्रोनोलॉजिकल डाटा, क्वालिटेटिव डाटा स्टैटिक्स में अध्ययन नहीं होता है इसका। मेरा केवल इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव डाटा का, लेकिन हम लोगों को जानकारी होना ही है। जियोग्राफिकल डाटा में ये होता है दोस्तों, जब भी आप अपना बुक खोलेंगे तो उसमें होता है कि ऐसे ये फॉरेस्ट है,
अगर ये पूछा जाए कि पूरे इंडिया में कितने एरिया में फॉरेस्ट है, तो उसका एक अलग से डाटा बनता है जिसको बाय डायग्राम दिखाया जाता है कि ये मेरा इंडिया है, इसमें ये वाला चीज महाराष्ट्र में इतना 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 % ये है, उसके बाद यूपी में इतना डाटा है, इतना इसमें 53% फॉरेस्ट है, इसमें 2% फॉरेस्ट है, इसमें 3% फॉरेस्ट है। मतलब कि अगर किसी भी डाटा को जियोग्राफिकल रूप से मैपिंग के थ्रू दिखाया जाता है तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल डाटा। दूसरा था दोस्तों मेरा क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल डाटा, क्रोनोलॉजिकल डाटा दोस्तों ये कुछ नहीं है। हम हमेशा क्रिकेट देखते हैं मैच, कभी कभी जब होता है कि जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हो रहा है, तो उसका जो रेट होता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर अचानक ये, ठीक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। जहां मेरा इस टाइप का होता है, ये कि आगे मेरा इतना था, इतने पे एक विकेट थे, इतने पे 2 विकेट हो गया, तीसरा विकेट इतने पे हो गया, चौथा विकेट इतने। ये जो डायग्राम प्रदर्शित करता है उसे हम क्रोनोलॉजिकल डाटा बोलते हैं। दोस्तों तीसरा डाटा है मेरा क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा अर्थात क्वालिटेटिव का मतलब यह है जिसमें क्वालिटी हो, कैरेक्टर हो। अगर हम ऐसा डाटा ले रहे हैं जिसका कैरेक्टर अलग अलग है तो वो मेरा होगा क्वालिटेटिव डाटा। जैसे कि अगर बोला जाए कि एक क्लास में 22 बच्चों की जो आंखें हैं वो नीली हैं, ब्लू, और जो 12 लड़कों की आंखें हैं वो ब्लैक है। अर्थात हम ये जो ब्लू और ब्लैक की बात बोल रहे हैं वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ क्वालिटेटिव। हम इसको क्वालिटेटिव डाटा मानेंगे। लेकिन दोस्तों जो मेरे स्पेशल स्टैटिक्स में यूज होता है वो होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा मतलब कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। जैसे एक किसान के खेत में उसके 1 हेक्टेयर में 88,000 प्लांट्स हैं। उन्होंने इसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया, 60 किलोग्राम फास्फोरस दिया और 20 किलोग्राम पोटाश दिया। तो ये सारी डाटा मेरा न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आता। अर्थात दोस्तों अब इसको हम अगर बोल दिया क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इंफॉर्मेशन विच आर मेंशन इन नंबरस मेजरमेंटल स्टेज इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा, डाटा का वह प्रकार जिसको हम न्यूमेरिकल रूप में लिखते हैं वो मेरा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ओके दोस्तों अब अलग अलग साइंटिस्टों ने, जैसे हमने आपको आगे ही ये चीज बताया था कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज दिया है, लेकिन जो मेरे स्पेशली एग्रीकल्चरल यूज होता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है, वो बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा के थ्रू होता है। अगर हम सोर्सेस ऑफ कलेक्शन के बेसिस पे देखें
तो मेरा जो डाटा होता है वो मुख्यतः दो रूप से होता है। एक प्राथमिक डाटा, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेन डाटा होते हैं उनको हम एग्रीकल्चर के एरिया में लिखते हैं। अगर हम लोगों का एग्जाम है तो उसमें हम लिखेंगे क्या, डाटा इज मेनली डाटा इज टू टाइप, फर्स्ट प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के डाटा होते हैं। अब दोस्तों जैसे इसके नाम से ही वाकिफ है कि प्राइमरी होता क्या है। दोस्तों ये जो हमारा प्राथमिक डाटा होता है ये ऐसा डाटा होता है जिसका यूज पहली बार हुआ, प्राथमिक हो गया। जैसे कि आप एक किसान के पास हैं, उससे उसके फील्ड में जाकर देखें कि इनके 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल गेहूं हो रहा है। गेहूं हो रहा है मतलब उनके 1 हेक्टेयर के फील्ड से 35 से 40 क्विंटल गेहूं हो रहा है। आपने ये सब चीज इसको आपने एकत्रित किया, ठीक है, इसको आपने एकत्रित करके देख लिया। दोस्तों ये डाटा आपके अलावा किसी के पास नहीं है, अर्थात इस डाटा का भी कोई यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा। अब हम इसको लेते हैं कैसे हैं दोस्तों। जो प्राइमरी डाटा होता है उसका अभी तक यूज हुआ नहीं, ठीक। या तो इसको इंडिविजुअल हम खुद जाके देखें अगर कि ये चीज है कि नहीं है, ये इतना है तो ये हो गया। या बाय मेल भी हो सकता है, बाय मेल, बाय कांटेक्ट। हम उनके पास लगा लिए फोन, यार वो आपके खेत में कितना हुआ है, तो वो भी हमें बता सकते। लेकिन दोस्तों अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें, सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम किसी सोर्स के माध्यम से लेते हैं, किसी एजेंसी से लेते हैं। एजेंसी मतलब कि ऐसे इंडिया में जनगणना होता है, एक बार हुआ तो वो 10 साल के बाद हुआ, ठीक। अब हम जो भी डाटा एकत्रित रखते हैं वो इस वाले डाटा से ले लेते हैं कि अगले साल इतना हुआ था, अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा माय वीट प्रोडक्शन इज इतना इतना इतना। तो यह मेरा हुआ क्या, सेकेंडरी डाटा। दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।